फंडेड का कल वीडियो बना था, वो बेकार निकला। ओरिजिनल वीडियो है, वर्टिकल नहीं है, इसके लिए अपलोड नहीं किया। आज फिर से मैंने, ये सेकंड स्टेज है मेरा ट्रेडिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा स्टेप 2 स्टेज स्टेटस, सेकंड स्टेप एक्टिव है, ठीक है। और ट्रेड में मैंने ऑर्डर हिस्ट्री में देखिएगा तो, छोड़िए ऑर्डर हिस्ट्री क्या देखेगा, पोर्टफोलियो में आ जाइए। यहाँ पे प्रॉफिट कैलेंडर में अगर ये है जैसे $12.5 से कम है तो काउंट नहीं होगा। फिर ये 12.5 से कम है मतलब 0.25 से कम है तो ये नहीं काउंट होगा, ये नहीं काउंट होगा। सो सिर्फ ये काउंट हुआ, ये काउंट, ये और ये 4 काउंट हो गए, 5वां ये है। मैं बस अब जैसे इस स्टेज को क्लियर करने के लिए ट्रेड लिया था, कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लिया था। गोल्ड में लिया था अभी ये। और कल जो ट्रेड किया था ये यूरो यूएसडीटी का किया था, ये लिक्विडिटी में ही निकल गया। मैं बहुत छोटा सा था और निकल गया, मैं लिक्विडिटी में ही मेरे को आउट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट हो गया। टारगेट उसमें भी था उतने ही का, बट हिट हो गया। आज गोल्ड में देखिएगा तो गोल्ड में मैं जब यहाँ से गिर रहा था तब मैं ट्रेड लिया था 5 मिनट पे, 15 मिनट पे मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ये हाँ, ये यहाँ पे लिया था, ठीक है। उसके बाद नीचे टारगेट यही लेवल था, टारगेट के पास मेरा ये लेवल टारगेट था, ठीक है, ये लेवल। तो टारगेट आके हिट किया, निकल गया। फिर मैं वेट किया, जब ये ऊपर टैप किया था इस सेलिंग लेवल को और होल्ड करने लगा इस लेवल को, यहाँ पे भी देखिए होल्ड कर रहा है। होल्ड करने के बाद एटलीस्ट इस लेवल तक जाना चाहिए। तो 4 का मैंने टारगेट लगाया था, बस वैसे ही एज्यूम करने के लिए लगाया था। तो ये हिट हुआ, ये मतलब अच्छा गया यहाँ से। स्टॉप लॉस को तोड़ा नहीं, यहाँ पे जैसे हायर ही बनाया, उसके बाद से निकल गया। अब इसी लेवल का, सेलिंग लेवल का फिर से नीचे लेके आया और यहीं से एक बैग इसी कैंडल में हिट कर दिया सब। और फिर ये भी हिट हो जाता अगर मैं ट्रेड लेता तो, पर मैं लिया नहीं। और क्योंकि पूरा हो गया ये, तो फिर ट्रेड अभी नहीं करना है, वेट कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है इसका। एक अंदर डर क्या है पता है, 2 हफ्ते में ही ये क्लियर हो गया। मतलब पहले हफ्ते में 400 का क्लियर टारगेट था, 8% वो भी क्लियर हो गया। और ये भी क्लियर हो गया, ये तो 2 दिन में ही क्लियर हो गया था, तीसरे दिन में मतलब ट्यूसडे को ही क्लियर हो गया था, ट्यूसडे को ही क्लियर हो गया था। तो अब जब फंडेड मिल जाएगा अकाउंट तो डर लग रहा है कहीं ब्रीच ना हो जाए। मतलब डर के पीछे का रीज़न ये है, जो सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ वो परफेक्ट नहीं है। रिस्क लिया हूँ, रिस्क ले लेके मतलब बहुत ठीक है, कोशिश किया था कि हाँ बुलिश मोमेंटम को देख के ट्रेड लिया, या फिर शॉर्ट किया तो अच्छे से देख के शॉर्ट किया। सेटअप हाँ लग रहा था कि हाँ इस लेवल को होल्ड कर रहा है, नीचे जाएगा तब किया। इन सारी चीज़ों को देख के किया, बट जो रिस्क मैनेजमेंट का आइडिया है वो थोड़ा मेरा बेकार है। मतलब अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू बेटर, और कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को सही करने की, बट इसी वजह से शायद डर लग रहा है, क्योंकि परफेक्ट नहीं हूँ अभी, मतलब बेटर नहीं हूँ अभी, बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है कि एकदम। पिछला दूसरा अकाउंट है ये, पिछला अकाउंट लिया था ऐसे ही चेक कर रहा था गोल्ड में, जब 5 दिन में क्लियर नहीं हुआ मेरा फर्स्ट स्टेज, तो छठे दिन क्या किया, छठे या सातवें दिन क्या किया, गोल्ड में ट्रेड लिया, वो लंबा लॉट लिया 0.28 का। मतलब एक पॉइंट अगर मार्केट ऊपर ले जाता है 75 से 76 पे गया, मान लीजिए 4775 4776, तो मुझे $28 का घाटा और प्रॉफिट हो रहा था, उसी में निकल गया मैं। 500 से ज़्यादा का लॉस हुआ और बाहर आ गया। तो वैसे बेकार ट्रेड भी कर रहा हूँ, तो देखते हैं, महादेव की कृपा जैसा होगा देखा जाएगा। बट कोशिश कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को देख के ही ट्रेड लिया जाए। जैसे कि बिटकॉइन है तो सेलिंग में ही है, होल्ड ही नहीं किया इस लेवल को, तो यहाँ पे सेलिंग का ही बन रहा है। अभी भी यहाँ पे अप का ट्रेड तो नहीं ही बनेगा, अभी तो सोचना भी बेकार है, अप का ट्रेड नीचे का ही बनेगा। इस तरीके से देख के लेने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है।